तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है, आज का जो सब्जेक्ट है वो मेनली उनके लिए है जो अपना घर बनाना चाहते हैं या जो बिल्डर का काम करना चाहते हैं। देखिए, इस संसार में हर जीव जंतु को, जितना भी जीव है, चींटी से लेकर और ऊपर तक, सभी को घर चाहिए रहने के लिए। चींटी खुद अपना वो बना लेती है, घोंसला बना लेती है, पंछी अपना बना लेता है, कई सारा जीव जंतु दूसरे का घोंसला को कैप्चर कर लेता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस हायरकी में ऊपर में मनुष्य बैठा हुआ है, जिसकी आबादी भी बढ़ती जा रही है और खर्च भी बढ़ते जा रहा है। तो ये घर बनाना जो है सो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आदमी, एक समान आदमी के बारे में बोले, एक समान आदमी अपने जीवन में एक या दो घर बना पाता है, उससे अधिक नहीं बना पाता है। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में सभी चीज़ चेंज हो रहा है, ज़माने से चेंज हो रहा है। आपका घर बनाने का जो तकनीक है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस होता है। शुरू से लेकर जो ईंट और सरिया, या पहले का घर देखेंगे जो सुर्खी, चूना और गारा पर बनता था, वो बंद हुआ। फिर सीमेंट आया, सीमेंट के साथ लोहा, सरिया का इस्तेमाल किया गया, उसको लगा के घर बनाया गया। अभी भी सरिया का इस्तेमाल होता है, अभी भी सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ईंट का अभी भी इस्तेमाल होता है, बालू का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हम बना रहे हैं, जो एक आम आदमी घर बनाता है या बिल्डर जो बना के देता है घर, आप पाएंगे कि 10, 20 या 25 साल पहले जैसे बन रहा था वैसे ही अभी भी बन रहा है। मतलब जिस घर को बनाने के लिए 25 साल पहले जो तकनीकी इस्तेमाल हो रहा था, वही तकनीकी अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसका कुछ तो चेंज हुआ होगा, हर फील्ड में चेंज हुआ है, तो इसमें भी चेंज हुआ होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि घर बनाना जो है तो एक परंपरा है। जैसे शादी विवाह में तिलक दहेज देना परंपरा है, तो घर बनाना भी एक परंपरा है। हम लोग अपने पुराने परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज के तकनीकी के देखिए, बहुत सारा जो इसमें बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, जो इसमें नॉलेजेबल आदमी है, वो नया तकनीकी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक आम आदमी जिसका संख्या बहुत बड़ा है, वो नया तकनीकी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। नतीजा क्या होता है? 20 साल पहले जो घर बनाने में 5 लाख रुपया लगता था, आज उस घर में 30-35 लाख रुपया लगेगा। अगर बिल्डर से बनाएंगे तो अपना मुनाफा और इधर उधर का जोड़कर 50 लाख रुपया हो, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए था। पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि जो मोबाइल 10-15 साल पहले उपलब्ध नहीं था, या उपलब्ध भी था तो इतना महंगा था, आज वो मोबाइल कम में आ रहा है। ठीक है, जो शुरुआती दौर में अगर देखेंगे, जो गाड़ी वगैरह था हमारे पास, फिएट या एम्बेसडर, उस समय का पैसा का वैल्यू के अनुसार देखेंगे, और आज जो गाड़ी में अवेलेबल है इस समय के पैसा के हिसाब से देखेंगे कुछ भी नहीं है। पहले जो एयर टिकट मिलता था 1980-85 में, और आज का एयर टिकट देखिए। ठीक है, बढ़ तो गया है, ठीक है, बढ़ तो गया है, लेकिन वैसा नहीं। पहले जो पटना से दिल्ली का एयर टिकट आज से 15-20 साल पहले, जिस समय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया थी, 3500 रुपया था 20 साल पहले। और आज देखिए क्या, तो मकान बनाने में भी सेम चीज़ हुआ है। ठीक है, तो मकान जो अभी बनता है, एक तो जनरल बिल्डिंग्स देखते हैं, अपार्टमेंट है, कोठी है। दूसरा जो बनता है तकनीकी ढंग से उन्नत और तकनीकी ढंग से विकसित जो बिल्डिंग बना रहा है लोग, सस्ते दामों पर बनता है, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके, इसको हम लोग बोलते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग बोलने का मतलब यह नहीं कि बहुत ख़राब चीज़ है। टाटा नैनो ऐसा नहीं सोचिए, नैनो भी बहुत तकनीकी रूप से एडवांस है, लेकिन उसको टैग लाइन मिल गया ये जो गरीब आदमी का है। तो लो कॉस्ट हाउसिंग जो है, तो कोई गरीब आदमी का घर नहीं होता है। आजकल टाटा का बहुत सारा कॉलोनी, रिलायंस का बहुत सारा कॉलोनी लो कॉस्ट हाउसिंग पा रहा है, लेकिन तकनीकी डाउनवर्ड्स नहीं
फिल्ट्रेट हो रहा है। तो सबसे प्राइम चीज़ क्या है कि अगर कोई तकनीकी का इस्तेमाल या किसी विचार का इस्तेमाल अपने घर का दाम कम करने के लिए लगा रहा है, तो ये सबसे अधिक जरूरी है कि आपके एरिया में जो उपलब्ध सामग्री है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब भाई हर चीज़ तो उपलब्ध नहीं रह सकता है। आपके एरिया में सीमेंट प्लांट हो सकता है, नहीं प्लांट हो भी तो बाजार मूल्य पर आपको देगा। ठीक है, सरिया का फैक्ट्री नहीं हो, अगर होगा भी तो बाजार मूल्य पर मिलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ तो हाँ, फिनिशिंग है, पेंटिंग है, ये सब में लोकल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है कि जो सीमेंट, सरिया और अन्य वस्तु जो फैक्ट्री में बनकर पूरा भारतवर्ष में करीब करीब एक ही दाम पर मिलता है या थोड़ा बहुत अंतर पर मिलता है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल तकनीकी मतलब इंजीनियरिंग ढंग से करके डिफरेंट कैलकुलेशंस होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपका जो घर का कॉस्ट मैं देखा हूँ कि करीब करीब 50% कम हो जाता है। ठीक है, ये एक कंपोजिट रूप से बनाने वाला टेक्नोलॉजी होता है। कंपोजिट इसलिए बोल रहा है कि गवर्नमेंट का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जैसे अर्थक्वेक एरिया। अर्थक्वेक एरिया जो जोन 4 में आता है, जनरली जोन 4 एंड अबव डेंजरस माना जाता है। तो उस एरिया में या कहीं भी आप घर बनाएंगे तो मैप ड्राइंग्स पास करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको ड्राइंग बनाना है। ठीक है ना, तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो कंपोनेंट, जो पार्ट घर का गवर्नमेंट का रेगुलेशन से बाहर आता है या उतना ज़रूरत नहीं है, उस पर हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल करके कम कर देते हैं। जैसे घर का दीवार, ठीक है, घर का दीवार का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। घर का छत रिड्यूस किया जा सकता है। चौखट रिड्यूस किया जा सकता है, चौखट जो दरवाज़ा और खिड़की में होता है। ठीक है, इसके अलावा घर का डिज़ाइन अगर इंजीनियर से कराएंगे, अच्छा इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से कराएंगे, तो आपका घर को वेल वेंटिलेटेड रखेगा, जिसके कारण हवा का सर्कुलेशन होगा। वाल भी इंसुलेटेड बना सकते हैं, बाहर का गर्मी अंदर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, रोशनी के लिए अच्छा व्यवस्था किया जा सकता है कि अधिकतम समय तक सूरज का रोशनी ज़्यादा गर्मी और बरसात मिला के आपके घर में किसी न किसी तरफ से प्रवेश करते रहे। तो सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आपका घर मिनिमम उसका कॉस्ट जो आजकल बन रहा है उससे 30% आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लो कॉस्ट हाउसिंग। और अभी जो हमारे वीडियो के साथ जो बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ या वीडियो देख रहे हैं, वो इन शॉट और फिल्मोरा के सौजन्य से है। ये इसलिए क्योंकि मैंने उनका तकनीकी का इस्तेमाल किया है ताकि आकर्षक लगे देखने में। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे आगे की बातचीत के लिए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, किसी तरह का जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे देंगे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो ज़बरदस्ती नहीं है, आप सुविधा शुल्क भी दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना, उसका विस्तार करना, दूसरों को बताना, उसमें समय लगता है, उसमें नेट जो होता है नेट उसका खर्च लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और एंजॉय कीजिए लाइफ।